हेलो। कि आप हमारे बचपन से मेरी परवरिश इस तरीके से हुई है। माँ बाप का हमेशा सपोर्ट रहा है और हमेशा एक दिल में एक कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह जो भी चीज़ को हम हाथ लगाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें नाकामयाबी कभी नहीं देगा। 10th के बाद मुझे याद है, क्योंकि स्कूलिंग वगैरह सीखने में इतने अच्छे नहीं होते थे उस टाइम पर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लेट 2010s, राइट। और मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में इंडल्ज था उस टाइम तक। हाँ, मैं आपको 1 मिनट यहाँ रोकना चाहूँगा। मुझे पता था कि आपका स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पे क्रिकेट में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और जी आपने यहाँ पर डीसीए की तरफ से डिवीज़नल की टीम की आपने रिप्रेज़ेंट किया और जी जो बिल्कुल। मुख्तलिफ़ ज़िले जो थे सिवनी के अतराफ में वहाँ आपने खेला। तो अब इस सवाल को मैं थोड़ा-सा और मोड़ देता हूँ कि जब आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था और आप बहुत अच्छा मुझे लगता है खेलते थे, आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो थी काफ़ी असरअंदाज़ हुआ करती थी। तो सबसे पहले बिफ़ोर जाने के पहले आप ये बता दें कि आपका ये इरादा और ये रुख एकदम से कैसे चेंज हुआ कि आपने क्रिकेट को जो आपका बहुत ही लविंग गेम था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आपका, लेकिन उसके दौरान ही आपने स्टडी आगे जारी करने की आपने ठान ली और आपने सब छोड़कर कुछ वक़्त को के लिए आपने इनको छोड़ा और फिर वापस अपनी स्टडी की तरफ चले गए। तो ऐसा क्या हुआ? किस बात ने आपको ज़्यादा मुतासिर कर दिया? जी, देखिए क्रिकेट इन इटसेल्फ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग नहीं लगता था, बट आई लाइक गेटिंग प्रेज़्ड। मुझे अच्छा लगता था कि लोग मेरी परफ़ॉर्मेंस को देखकर प्रेज़ करें, क्योंकि बचपन से ही आई हैड बीन अ गुड अचीवर इन स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स एंड ऑल। तो जिस भी चीज़ में मुझे अच्छी कामयाबी मिलती थी, आई यूज्ड टू परस्यू दैट। और सेम चीज़ क्रिकेट के भी साथ हुई। अपनी ज़ात में क्रिकेट मुझे उतना ज़्यादा नहीं पसंद था जितना मैं परफ़ॉर्म करके लोग मेरी तारीफ़ करते थे, ऐसा बोलना चाहिए, या लोग मेरी परफॉर्मेंस को सराहते थे। दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड दैट फीलिंग ऑफ डोपामिन हिट दैट encouraged me to pursue the sports. But after 10th मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। जो आजकल पैशनिज़्म का चलता है इस दुनिया में, कि आप पहाड़ चढ़ जाओ, आप 7 समंदर तैर लो, मैं इस पैशनिज़्म के अगेंस्ट हूँ। और इसी को रखते हुए मेरे वालिद साहब ने कहा था कि उनकी एक मर्ज़ी थी, उनकी एक ख़्वाहिश थी कि एक बच्चा उनका डॉक्टर बने। और क्योंकि मैं अपने अब्बू के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, तो मुझसे ये बात उनकी नकारी नहीं गई। और लगा कि 2 बच्चों पहले ही दे वर नॉन मेडिकल साइंसेज़, दे परस्यूड नॉन मेडिकल साइंसेज़, उन्होंने बायो नहीं लिया था अब्बू के कहने के बावजूद भी। एंड अब्बू ने कभी भी इस चीज़ के लिए उनको भी प्रेशराइज़ नहीं किया, मुझे भी नहीं किया, बट आई थॉट दैट यस आई शुड बिकम अ डॉक्टर फॉर माय डैड्स सेक। फिर हुआ यूँ कि आई वेंट टू कोटा, और सेम वही चीज़ थी कि मैं जिस भी फील्ड में रहूँ, मुझे उसमें अपना 100% देना है एंड हैव टू परफॉर्म वेरी वेल। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो काफ़ी ज़हनी इज़्तिराब का भी शिकार होते हैं। काफ़ी शक-ओ-शुबात की वादियों में आप घूमते हैं और आप खुद को डिस्कवर करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका मिलता है। So I utilized that time to discover myself, to discover my interest in particular fields, and I found that कि मुझे मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैंने वहाँ जाके सब्जेक्ट चेंज कर लिया था, आपको जैसा पता होगा। एंड फॉर लाइक 2-3 मंथ्स आई स्टडीड मैथमेटिक्स। मैंने आईआईटी जेईई का जो कोर्स होता था एलन कोटा में, आई वेंट देयर एंड आई चेंज्ड माय सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी टू मैथमेटिक्स। हुँ, हुँ। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ contemplation हाँ, in the night of my Kota's hostel, हाँ, हाँ। I finally decided that yes, this is the field, the medical field that I finally want to pursue. बट फिर भी 100% उस चीज़ को मेरा एतमाद नहीं हुआ था कि यस आई वांट टू परस्यू दैट फील्ड, दैट्स व्हाई आई डिडंट परफॉर्म वेल व्हेन आई फर्स्ट गेव नीट। मगर पहले ड्रॉप के बाद जब इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर वो होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि वो बच्चों को पढ़ने के लिए बोले, उससे प्रेशर फील हो, बच्चा उससे पढ़े। एक एंग्जाइटी का एक कर्व होता है, एंड इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व। एंग्जाइटी जैसे जैसे बढ़ती है, परफॉर्मेंस आपकी बढ़ती है।
बट व्हेन एंग्जाइटी रीचेस दैट पॉइंट कि जब आपका मेंटल ब्रेकडाउन होने लगे, देन द परफॉर्मेंस डिक्लाइंस। सो और इसी को फिलॉसफी में सोरेन कीरकेगार्ड ने कहा था कि एंग्जाइटी इज द पाथवे टू ग्रेटनेस ऑफ अ मैन। तो हर इंसान को थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा एंग्जाइटी फील करना चाहिए, एंड दैट विल एनहांस हिज और हर परफॉर्मेंस। तो यही हुआ। थोड़ा सा प्रेशर सबसे ज़्यादा उस चीज़ का आता है माँ बाप पे कि जब माँ बाप आपको पढ़ने के लिए ना बोले, कि आप 600 किलोमीटर दूर गए और माँ बाप आपको कॉल लगा के सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आपने खाना खाए या पानी पिए या अच्छे से सोए या नहीं। ना वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कोचिंग गए, ना वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने पढ़ा। तो दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर was the most significant in my life. और एक बात होती है स्टूडेंट्स के अलावा कि जब वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के पूरी तरह से संरक्षण में रहते हैं और उनकी सरपरस्ती में रहते हैं, लेकिन बाज़ मर्तबा ये होता है कि इतनी सरपरस्ती और इतना केयरफुल होने के बाद अकेले जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, चाहे वो किसी भी पढ़ाई के लिए जाए, चाहे वो किसी डिग्री को हासिल करने जाए या कोचिंग करने के लिए जाए। तो कंफर्ट जोन से जब आदमी बाहर निकलता है तो उसको कुछ ना कुछ तो ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, अपने घर बार की याद आती होगी। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, तब आपने क्या किया? देखिए, घर बार की याद आना दूसरी चीज़ होती है, और घर बार से बाहर क्यों आए वो एक दूसरी अलग चीज़ होती है। तो हर चीज़ें साथ में चलती है। यू डोंट हैव टू चूज़ अ पाथ। ज़िंदगी में आपको कोई भी पाथ चूज़ करने के लिए आपको सोशल मीडिया और सोसाइटी ने आपके ऊपर डाला है कि यू हैव टू चूज़ अ सर्टेन पाथ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सारे ज़हनी इज़्तिराब के साथ, कन्फ्यूजन के साथ और मल्टीपल पाथ्स में अपनी लाइफ बसर कर सकते हैं। मसलन मुझे रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, कंपैरेटिव रिलीजन में। एंड एट द टाइम ऑफ माई टीनेज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन रिलीजन्स एंड फिलोसफी। एंड क्योंकि मेरे वालिद साहब का उर्दू से काफ़ी ज़्यादा शरफ रहा है, ही हैज़ बीन ए PhD in Urdu, so automatically, and he's been an English teacher also. So learning English, learning Urdu had become more of a responsibility than an interest of myself. तो एक असली जो इंसान होता है, जो एक लीडर होता है, जो कौम का रहनुमाई करता है, मैं मानता हूँ कि वो जैक ऑफ ऑल एंड किंग ऑफ नन होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो यू हैव टू प्ले फॉर द क्रिकेट इंडिया टीम। ज़रूरी नहीं कि अगर आप शायरी या उर्दू अच्छी बोलते हैं, लिख पाते हैं अपने थॉट्स को, तो ज़रूरी नहीं कि यू बिकम अ पोएट। ज़रूरी नहीं कि आप गिटार बजा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि यू बिकम अ म्यूजिशियन। आप हर चीज़ करें, खुद के लिए करें, खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए। और मैंने यही चीज़ जानी अपनी ज़िंदगी में, इंसान जो भी काम करता है, अगर वो दिल से करता है तो वो काम, चाहे वो घर का काम क्यों ना हो, चाहे वो झाड़ू लगाना या अम्मी के हाथ में काम बटाना क्यों, वो आपकी पर्सनैलिटी में एक टच देता है, एक सफाई पेश करता है जो हर चीज़ में, आपके हर फील्ड में वो झलकती है। फिर आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, आप इतने ज़्यादा मल्टीपल एक्सपीरियंसेस गेन कर चुके होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम हाउस शोर्स टू competing in all India exam, and you become master of them all. And I think that's how a kid should be raised. बच्चे को ऐसे ही पालना चाहिए। उसको सिर्फ पढ़ाई की अहमियत नहीं बताना चाहिए, पढ़ाई से पहले उसको अच्छा इंसान बनाना चाहिए। नहीं तो पढ़ाई करके भी इंसान एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। सो यू हैव सीन ओवर द लास्ट 5 or 6 decades कि साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने व्हाट इट हैज डन टू द ह्यूमैनिटी। 60,000 people were killed in Hiroshima bombing and 40,000 were killed in Nagasaki bombing. Who created those bombs? Who created those destructive powers? It was the scientists. तो हमारे उलमा कराम का, स्कॉलर्स का भी यही कहना है कि जो इल्म है वो हमेशा दो आंख रखना चाहिए। एक आंख उसकी बसारत और विजडम वाली होती है, और एक आंख उसकी नॉलेज और इल्म वाली होती है। अगर एक आंख जो विजडम की और मॉरल एथिक्स की गायब हो जाए, सिर्फ वाहिद टेक्नोलॉजी से, वाहिद मेडिकल साइंसेस और एनी अदर साइंसेस, वो सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन लाती है अपनी ज़िंदगी में। द डॉक्टर्स बिकम एरोगेंट, जो पैसे वाले खुदा से नहीं डरते। तो जब तक आप इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी नहीं डालेंगे, उसे एक वाय नहीं देंगे,
कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है, आपको क्रिकेटर क्यों बनना है, तो उस फेम को वो गवा बैठेगा। मैं यही दुआ करता हूँ कि जो भी इंसान अपनी अरूज पर किसी भी फील्ड में पहुंचे, वो अपनी फील्ड में कैसा है, कितना अच्छा है, वो मैटर नहीं करता, वो अपनी फील्ड के साथ, अपने मुकाम के साथ क्या करता है, दैट मैटर्स द मोस्ट। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ और भी क्वेरीज हमारे क्वेश्चंस हैं। ये हमारा टेस्टिंग ट्रांसमिशन था जिसमें हम ये चेक करना चाहते थे कि हमारी बातचीत जो है कैसे हो। और भी कुछ इंशाल्लाह कुछ सवालात जो हैं हम आपके लिए पहले से लिख रखेंगे और उसको आपसे चाहेंगे कि आप उसको पूरा दें और इस बात को न को समझते हुए देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बीबीएस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आगे आपके क्या इरादे हैं और समाज और सोसाइटी के लिए और अपने आने वाले जो न्यू जनरेशन से उन बच्चों के लिए आप क्या-क्या करना चाहेंगे? वो सारे सवालात के जवाब हम चाहेंगे। बहरहाल आज नेक्स्ट की बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं शुक्रिया के साथ और हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी चाहेंगे कि इन्होंने जो बात कही है वो उसको ज़रूर